साथियों, हरियाणा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एंट्री हो चुकी है। आज हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है, कुल 4 रैलियां हरियाणा में करने जा रहे हैं, जिसमें 2 रैलियां है वो निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए और 2 रैलियां है वो आजाद समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार और इनेलो पार्टी के समर्थन में करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जो चर्चित चेहरा है दिग्विजय चौटाला, उसके समर्थन में हनुमान बेनीवाल है वो अपना समर्थन देने क्यों जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें इन दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ था और इसी गठबंधन के धर्म को निभाने के लिए हनुमान बेनीवाल है वो डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला उनके समर्थन में जा रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो जेजेपी पार्टी है उसने तीनों कृषि कानून का समर्थन किया था, जो तीनों काले कानून थे, उन्हीं तीनों काले कानून का विरोध हनुमान बेनीवाल ने किया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो गठबंधन का धर्म होता है उसको निभाने के लिए हनुमान बेनीवाल है वो डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला उसके समर्थन में जा रहे हैं। लेकिन जो इंडिया अलायंस है जिससे हनुमान बेनीवाल जुड़े हुए हैं, इंडिया अलायंस ने हनुमान बेनीवाल के साथ क्या किया। अगर राजस्थान में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उस लोकसभा इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल को और सीटों पर विजिट करवाया जाता तो राजस्थान में शायद स्थिति और होती। लेकिन जयपुर ग्रामीण में किस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा ने जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के झंडे का मजाक उड़ाया था, तो जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल का कैडर बढ़े। हनुमान बेनीवाल को लोग पसंद करते हैं। ये जो इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से हनुमान बेनीवाल जिंदा नहीं है। तो अगर चाहते तो हनुमान बेनीवाल है वो आरएलपी पार्टी को हरियाणा में चुनाव लड़ा सकते थे। लेकिन अगर वो हरियाणा में आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ाते तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता और जो इंडिया अलायंस है उसको नुकसान होता। और हनुमान बेनीवाल नहीं चाहता कि उनकी वजह से किसी भी तरीके से बीजेपी को फायदा हो। इसी को लेकर उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार हरियाणा में नहीं उतारे। बाकी उनका वोट बैंक पूरे जो राजस्थान हो, हरियाणा हो, जो वेस्टर्न हो, यूपी हो या पूरे मतलब इन जो इम्पोर्टेंट स्टेट है उनमें उनका वोट बैंक है। इसके बावजूद भी उन्होंने वहां जाकर अपनी पार्टी नहीं उतारी क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीजेपी को इसका फायदा मिले किसी भी तरीके का। लेकिन इंडिया अलायंस ने अभी जितनी भी सीट है हरियाणा में पे कई भी हनुमान बेनीवाल को इनवाइट नहीं किया। इसलिए हनुमान बेनीवाल वो निर्दलीय प्रत्याशी और अपना जो गठबंधन धर्म निभाने के लिए आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार है उनके समर्थन में जा रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई है दिग्विजय चौटाला जो डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनके समर्थन में जा रहे हैं। तो इस प्रकार इंडिया अलायंस जो नहीं चाहता कि हनुमान बेनीवाल है वो आगे बढ़े और उसको रोकने के लिए अब ये लोग बात करते हैं। जो मैं बात करूं गोविंद सिंह डोटासरा की, किस तरीके से राजस्थान में इंडिया अलायंस के साथ उनको जोड़ा गया और उनकी पार्टी को तोड़ा गया। तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल का कैडर बढ़े। तो हनुमान बेनीवाल अपना गठबंधन धर्म निभाने और जो निर्दलीय प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उनके समर्थन में हनुमान बेनीवाल रैली कर रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हनुमान बेनीवाल है वो दिग्विजय चौटाला के समर्थन में जा रहा है, वो गलत है। वो बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि हमारे वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज जो वचनों के पक्के हुआ करते थे, उसी प्रकार हनुमान बेनीवाल का भी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है और थूक कर चाटने की बात हनुमान बेनीवाल कभी नहीं करता। इसलिए वो अपने गठबंधन धर्म को निभाने के लिए वो जो आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार है दिग्विजय चौटाला उनके समर्थन में जा रहे हैं। और रही बात अगर इंडिया अलायंस अगर लोकसभा में अगर हनुमान बेनीवाल को और सीटों में विजिट करवाते तो राजस्थान में स्थिति और हो सकती थी। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल का कैडर बढ़े और जितने भी हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं उन सब लोगों को भी हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि दिग्विजय चौटाला इस समर्थन में वो इसलिए जा रहे हैं कि ताकि वो अपना गठबंधन धर्म निभा सके। धन्यवाद साथियों।